हेलो बच्चों, जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शुरू करते हैं आज क्लास। हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति के बारे में। वन शॉट होगा आपका वीडियो। बहुत ही मिनिमम समय में, बहुत ही कम समय में आपको 5 से 6 नंबर मिलने वाले हैं जो बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे और पूरा का पूरा आपको छाप कराना है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है, ठीक, उसे समझने के लिए आपको कोई धातु की प्लेट होती है, कोई धातु की प्लेट होती है। जब किसी धातु की प्लेट पर मान लीजिए कोई ये धातु की प्लेट है, इस प्लेट पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश की किरणें जब आपतित होती हैं तो इस पृष्ठ से, इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। जैसे मैं बात करूं, मान लीजिए यह धातु का कोई पृष्ठ है। इस धातु के पृष्ठ पर जब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश की किरणें आती हैं तो इस पृष्ठ से जैसे ही वह टकराती हैं वैसे ही यहां से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। यह घटना कहलाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव। मैंने लिख रखा है कि जब किसी धातु की सतह पर, ये एक धातु की सतह है, इस सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश की किरणें इस पर आपतित हो रही हैं, जैसे ही पड़ेंगी वैसे ही यहां से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा भी समय लगता नहीं है, तुरंत यह प्रक्रिया होती है। निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश की किरणें आपतित होती है, जैसे इस पर पड़ती है तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। यह प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है? तो बहुत सिंपल वे में नियम है। पहला, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। जितने भी प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, इस पर पड़ रही हैं, पृष्ठ पर पड़ रही हैं, उतने ही ज्यादा प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है। इसका मतलब प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहा है वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि कितनी प्रकाश की आपतित तीव्रता है। यानी आपतित तीव्रता पर निर्भर कौन कर रहा है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। इसी बात को लिखा गया है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होती है वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती हो, आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। इस बात को याद रखना है आपको। जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉनों की वह किस पर निर्भर करेगी? वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा पॉइंट, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम हो, एक न्यूनतम मान से कम हो, यानी जो भी यहां पे प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, इस पृष्ठ पर पड़ रही हैं, इस पृष्ठ पर जैसे ही पड़ रही हैं उन किरणों की आवृत्ति एक निश्चित मान से कम हो तो इसमें से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक है, इसमें से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, निकलता ही नहीं है। पॉइंट नंबर 4 है, धातु के सतह पर प्रकाश के आपतित होने तथा उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय अंतराल नहीं लगता है, कोई समय अंतराल नहीं लगता है। जैसे ही प्रकाश की किरणें आपतित हुई पृष्ठ पर वैसे ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ। मतलब आने प्रकाश जैसे ही आपतित हुई वैसे ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया, यानी इस पर पड़ते ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया, कोई समय नहीं लगा। बात समझ में आ गई है? आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, आइए सुन करते हैं आगे। अगला है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उस आवृत्ति का नाम होता है देहली आवृत्ति।
इसे हम म्यू नॉट से दर्शाते हैं। म्यू नॉट इक्वल टू होता है सी अपान लैम्डा नॉट। सी क्या है? प्रकाश की चाल है। लैम्डा नॉट क्या है? देहली तरंगदैर्घ्य है। अगला है कार्यफलन। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम कहते हैं उस कार्यफलन। इसे डब्ल्यू नॉट से दर्शाते हैं। डब्ल्यू नॉट इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट, जहां पे एच क्या है? प्लांक नियतांक होता है। अगला है देहली तरंगदैर्घ्य। आपतित प्रकाश की वह तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, उसे उस धातु की देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला टॉपिक चलते हैं। अगला है प्रकाश के क्वांटम मॉडल के आधार पर आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार से आप देखेंगे तो कहेंगे कि प्रकाश जो विकिरण ऊर्जा होती है वह छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में चलती है। छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में चलती है, जिन्हें हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। जिन्हें हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। जब फोटॉन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसकी ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती है। नंबर एक कार्यफलन के रूप में, नंबर टू गतिज ऊर्जा के रूप में। कार्यफलन के रूप में जो खर्च होती है वह होती है डब्ल्यू नॉट इक्वल टू में एच न्यू नॉट, और गतिज ऊर्जा के रूप में जो खर्च होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर कुल ऊर्जा की बात करें, लिखेंगे आपको, अतः कुल ऊर्जा इक्वल टू होता है, दोनों को जोड़ लेंगे आप, डब्ल्यू नॉट प्लस का काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब यहां से आप देखें, अगर इस डब्ल्यू नॉट को इधर लाऊं तो मैं लिखूंगा ई माइनस का डब्ल्यू नॉट इक्वल टू में के मैक्सिमम। अब चूंकि E बराबर होता है, E बराबर होता है, E इक्वल टू होता है एच न्यू। ठीक है, E इक्वल टू होता है एच न्यू। तो यहां से एच न्यू माइनस का डब्ल्यू नॉट कितना है? एच न्यू नॉट इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से H कॉमन ले लेंगे आप तो मिलेगा आपके पास न्यू माइनस का न्यू नॉट इक्वल टू में हाफ एम वी स्क्वायर। ये होती है आपके पास समीकरण। किसका है यह? किसका समीकरण है? जल्दी बोलिए फटाफट, किसका समीकरण है? आइंस्टीन का समीकरण। ठीक है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण, इसे कहते हैं आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है कण के संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध। ठीक है, कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है? के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो के बराबर हाफ और यम अगर एक है, वी स्क्वायर है, मैं अगर स्क्वायर कर दूं एम तो नीचे भी एक यम आ जाएगा। सही है, यस। तो के बराबर होता है 1/2 और यह P बराबर जो होता है वह होता है यम इंटू भी। तो ये यम और भी, तो एम और भी क्या क्या कर लूं मैं? स्क्वायर अपान में एम, इसे मल्टीप्लाई, तो 2m के बराबर में हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? P। ठीक है, तो P का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m के। ठीक है, 2m के। बात समझ में आ रही है? 2m के हो जाएगा P बराबर। ये हुआ आपके पास संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। यह है संवेग और यह है गतिज ऊर्जा। यह है संवेग, यह है गतिज ऊर्जा में संबंध। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है द्रव्य तरंग क्या है? दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र निगमन कीजिए। ठीक है, परिभाषा है कि जब कोई द्रव्य कण गतिमान होते हैं तो उनके साथ एक तरंग संबंधित रहती है, जिसे हम द्रव्य तरंग या दे ब्रोगली तरंगे कहते हैं। और इन तरंगों के तरंगदैर्घ्य को दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, आइंस्टीन का समीकरण लेते हैं, सूत्र निगमन करते हैं। तो आइंस्टीन के ऊर्जा संबंधित समीकरण होता है द्रव्यमान
ऊर्जा समीकरण होता है आपके पास E बराबर mc², E बराबर mc²। और आप जानते हैं E बराबर होता है h न्यू होता है, ठीक है, h न्यू होता है। दोनों ही h की वैल्यू E की वैल्यू है तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 से mc² बराबर में h, ठीक है, न्यू। तो यहां से m बराबर हो जाएगा आपके पास h न्यू अपान में c², ठीक है। फोटॉन का संवेग होता है, फोटॉन का संवेग होता है p बराबर mc, ठीक है। तो p बराबर m की वैल्यू यहां पे है, उठा कर रखते हैं, तो h न्यू अपान में c² इंटू में c, ठीक है, ये c हो जाएगा यहाँ पे। ये m की वैल्यू यहां से उठा कर मैंने रखा है पूरा का पूरा, और c यहां से, एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा h यहाँ पे न्यू अपान में c, ठीक है। और यहां पर इसका मतलब होता है 1 अपान लेमडा, तो ये हो जाएगा p बराबर h लेमडा, ठीक है। अब लेमडा p के जगह p लेमडा के जगह पे, तो लेमडा बराबर हो जाएगा h अपान में p, ठीक है, h अपान में p। अब देखिए अभी p बराबर हमने फॉर्मूला एक निकाला है, p बराबर निकाला है √2mk, वैल्यू रखता हूं यहां पे, तो लेमडा बराबर हो जाएगा आपके पास h अपान में p के जगह पे ये 2mk अंडर ठीक है, √2mk, ठीक है। और यदि वोल्टेज V हो और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो तो K बराबर होता है EV, K बराबर EV। इस K के जगह पर हम रखते हैं ये वैल्यूज, तो लेमडा बराबर हो जाएगा h अपान में √2m और EV, ठीक है, EV। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं आपके पास, ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं तरंग दायरे का, ठीक है। तरंग दायरे का फॉर्मूला कौन कौन है, देखिए ये भी तरंग दायरे का फॉर्मूला है आपके पास, यह भी तरंग दायरे का फॉर्मूला है आपके पास, और यह भी तरंग दायरे का ही फॉर्मूला है आपके पास। ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है चैप्टर, ठीक है। और यहां से 5 नंबर का सवाल आपको या 6 नंबर का जरूर देखने को मिलेगा बोर्ड में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।